हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई में जो वीज़ा रिजेक्शंस हो रहे हैं, चाहे विजिट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो। कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को रीज़न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि हमें वैलिड रीज़न जानना है कि इस समय पे क्यों वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल में आपको रीजंस बताऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई का जो वीज़ा रिजेक्शन होता है वो आप लोगों को क्यों नहीं पता चलता है। तो मेनली जो यूएई वीज़ा रिजेक्ट करती है आपका, चाहे विजिट वीज़ा हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, तो उसके साथ साथ रीजंस भी बता देती है कि किस रीजंस की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अभी जो मैक्सिमम वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं उसके कारण मैं आपको बताऊंगी सामने। तो देखिए, जो भी एजेंट है आपका या कंपनी का पीआरओ है वो आपसे नहीं बताता है, लेकिन उसको रीज़न बहुत अच्छे से पता होता है। तो अगर पीआरओ सही है, एजेंट भी सही है, तो वो आपको रीज़न बता देगा और वो रीज़न आप सुधार के नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो सिक्योरिटी रीज़न, मेनली जो वीज़ा इस समय पे रिजेक्ट हो रहे हैं वो सिक्योरिटी रीज़न के कारण से हो रहे हैं। तो पहला रीज़न और बहुत कॉमन रीज़न ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, यानी कि क्लियर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट। आप लोग क्या करते हैं, फ़ोन से फ़ोटो खींच लेते हैं और उसी को आप लोग दे देते एजेंट को। एजेंट भी सेम वही अपलोड कर देता है, लेकिन वो क्लियर ना होने की वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है। लेकिन आपको पता है कि एआई सिस्टम में आ गया है, यानी कि एआई को रीड होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। उसके लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ोटो वगैरह ना लेके आपको क्लियर स्कैन करवाना है। सेम फ़ोटो के साथ भी है, फ़ोटो की साइज़ वगैरह तो सारी चीज़ें हैं ही, वो तो बहुत पहले से हैं। लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि एआई सिस्टम से फ़ोटो से आपकी आई रीडिंग होती है, उसमें सिस्टम में जब होता है ना, तो एआई के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि एचडी क्वालिटी का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोन से खिंचा हुआ फ़ोटो या कहीं से क्रॉप किया हुआ फ़ोटो आप ना दें। तो पहला रीज़न ये हो गया। सेकेंड रीज़न की बात करते हैं। सेकेंड रीज़न जो होता है, आप किसी अच्छे एजेंट से नहीं करवाते हैं अपना वीज़ा। उसके रिज़ल्ट में क्या आता है कि उनका टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उससे अलग वो लोग, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई भी नंबर 0 की जगह 8 प्रेस हो गया, आपके नाम में M की जगह S हो गया, ऐसा मिस्टेक हो ही सकता है। तो टाइपिंग मिस्टेक अगर होता है तो भी सिक्योरिटी रीज़न से, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का नाम अलग हो जाएगा, डेट अलग हो जाएगा, प्लेस ऑफ जो इशू होता है पासपोर्ट वो अलग हो जाएगा, और आपके जो टाइप किया है, एप्लीकेशन भरा है, उसका अलग हो जाएगा। तो दोनों का अलग होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया बहुत कॉमन कारण। अब जो कारण है वो ये है कि पहले क्रिमिनल केसेस होते थे, आपके ऊपर 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का बैन लगाया जाता था, डिपेंड करता था पुलिस के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब जो बैन लग रहा है ना, उसके साथ साथ जो है सिस्टम में भी अपडेट कर दिया जा रहा है कि ये पासपोर्ट है, यहाँ का पासपोर्ट है, ये नाम है, सारी चीज़ें सिस्टम में आ जा रही हैं। तो अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है या कोई भी तरीके का सिविल केस है तो आपका वीज़ा सिक्योरिटी पर्पस से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि आपने किसी भी तरीके का लोन, पहले आप मान लीजिए यूएई रेसिडेंस वीज़ा में रहे हैं या यूएई वर्क वीज़ा में रहे हैं, आपने किसी भी तरीके का लोन लिया है, उसको पूरा नहीं किया है, या कोई भी इलीगल काम यूएई में किया है, उसका फ़ाइन नहीं भरा है, ये सारी चीज़ अगर आपने किया है तो आपका सिक्योरिटी रीज़न से वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये सब तो कारण है, और एक कारण है जो इमिग्रेशन का कारण होता है, वो ये होता है कि आपका नाम जो है किसी और व्यक्ति से सेम होता है और उस व्यक्ति के ऊपर लाइफ टाइम बैन है या 5 साल का बैन है या किसी भी तरीके का बैन है, और आपका नाम भी सेम है, तो सिस्टम दोनों नेम को रिजेक्ट कर देती है। तो वो भी रीज़न आता है और वो साफ साफ लिखा हुआ उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन रिजेक्शन के कारण हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, इस समय पे जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है
वो बैंड सिटीज़ कुछ यूएई ने अपना कर रखा है कि पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ हैं जिसको बैंड किया हुआ है, बांग्लादेश का है। तो ऐसे सिटीज़ से अगर आपका पासपोर्ट इशू हुआ है या आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, कुछ भी है, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ इशू जो भी है, वो अगर उस सिटी का है तो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा सिक्योरिटी पर्पज़ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ मेन रीज़न्स हैं आपका वीज़ा इस समय पे रिजेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है और सिस्टम को अपडेट भी किया जा रहा है। तो गाइज़ आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता के रखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको आंसर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।